अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? सबका ठीक है? आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि पहली कमर्शियल ज्योग्राफी की जो हमने पूरी डिटेल पूरी बुक की स्कैनिंग की थी और हमने एक लेक्चर ऑन एयर कर दिया था यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर हमने बताया कि पूरी बुक जो आईकॉम पार्ट टू के अंदर कमर्शियल ज्योग्राफी की यूज होनी है, उसके अंदर बुक का कंटेंट क्या है, बुक के अंदर क्या पढ़ेंगे, छोटा सा हमने ब्रीफ भी दिया था कि कमर्शियल ज्योग्राफी है क्या और उसके बाद उसके अंदर किताब के अंदर जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो क्या है। वो बड़ा डिटेल लेक्चर है, आप लोग वो जरूर देखिएगा, उससे आपके काफी सवालों का जवाब क्लियर हो जाएगा। स्पेशली उन बच्चों का जवाब क्लियर होगा, जहन क्लियर होगा जो ये सोच रहे हैं कि कमर्शियल ज्योग्राफी एक ड्राई खुश्क सब्जेक्ट है। बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है और इसके अंदर इसकी जबरदस्त होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप कहीं पे भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, ये वाला सब्जेक्ट आपको पूरी दुनिया की सैर करवाएगा, क्योंकि हम इसका सारा प्रोसेस देखेंगे कि कमर्शियली किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती है पूरी दुनिया के अंदर, और वो किस, अगर ये चीज है तो इसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और वो कहां से बरामद होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारुफ क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपके जहन में व्हाट इज कमर्शियल ज्योग्राफी? सबसे पहली चीज कि व्हाट इज कमर्शियल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी है क्या? आप ये देखें, गौर करें, ये दो लफ्जों से मिलकर बन रही है। एक तो ज्योग्राफी एक अलग से सब्जेक्ट भी है, लेकिन कमर्शियल लफ्ज जब यहां पे यूज हो रहा है तो कमर्शियल का मतलब क्या है? कमर्शियल का मतलब है जी, कमर्शियल का मतलब है बिजनेस, कमर्शियल का मतलब है ट्रेड, कमर्शियल का मतलब है प्रॉफिट। मतलब लॉस भी हो सकता है, लेकिन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी कमर्शियल एक्टिविटी इज दिस कि उसके अंदर आपने प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर, सबसे पहली चीज कि हमने जुग्राफिया देखना है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के अंदर कौन सी चीज किस मुल्क में किस शक्ल में पाई जाती है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी, उसका रिलेशनशिप देखना है हमने कॉमर्स के साथ। तो ज्योग्राफी यहां पर जो यूज हो रही है ग्लोबल रिसोर्सेज। अब ग्लोबल रिसोर्सेज क्या है? ग्लोबल रिसोर्सेज डिफरेंट तरह के हैं, जिसके अंदर खाने पीने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, आपके इस्तेमाल की चीजें हैं। हमने ये देखना इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आप लोग समझ रहे हैं कि कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर खुश्क सब्जेक्ट में आप लोगों ने ये देखना है कि यार उस मुल्क में क्या आ रहा है, उस मुल्क में नहीं। आप इस माइंडसेट से बाहर निकले, आपने देखना क्या है कि इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब यह है कि एक मुल्क से चीज निकल रही है, दूसरे मुल्क में पहुंच रही है, दूसरे से निकल रही है तो तीसरे में पहुंच रही है। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, अपना अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को कुछ अगर चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो इंपोर्ट भी करती हैं। चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है और वो सबसे ज्यादा कंपोनेंट वो बेचता है पूरी दुनिया को। क्यों? उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर हमने देखनी है स्टेप बाय स्टेप। जब वीट का चैप्टर आएगा तो उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा वीट कहां पे होती है। जब फिशिंग का चैप्टर आएगा तो देखना है कि सबसे ज्यादा फिशिंग कौन से मुल्क में होती है। तो ये चीज है जी कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हमने देखनी। अब ज्योग्राफी का वर्ड, ये बड़ा, आपने इसकी हिस्ट्री भी आ सकती है, इसका क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि सबसे पहले ये वर्ड कब किसने यूज किया। तो एक साइंसदान था जी जिनका नाम था जी एराटोस्थेनस इनका नाम था। उन्होंने सबसे, मैथमेटिशियन थे, उनको बड़ा शौक था चीजों को देखने का, एक्सप्लोर करने का। उन्होंने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर एंगल से देखा और सबसे पहले उन्होंने इस वर्ड को 3rd BC के अंदर यूज किया। इराटोस्थेनस ने सबसे पहले, ये ग्रीक थे, मैथमेटिशियन थे, जियोग्राफर थे और इसके अलावा भी इनकी काफी एक्सपर्टीज थी, लेकिन सबसे पहले जियोग्राफी का वर्ड इराटोस्थेनस ने यूज किया। अब अगला सवाल कि वर्ड ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है भाई? ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि ज्योग्राफी का लफ्जी मतलब बताएं। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, मतलब कि आपने स्टडी करनी है किसकी? दुनिया के लैंडस्केप की, अर्थ के लैंडस्केप की आपने स्टडी करनी है। लैंडस्केप मतलब कि इस दुनिया के अंदर कहां पर कौन सी चीज किस शक्ल में पाई जाती है, इसके बारे में। अब अगर लफ्जी मतलब की बात करें, लफ्जी मतलब की कि जियोग्राफी को अगर हमने लफ्जी तौर पर देखना हो तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो आपका, अगर आप एशियन हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको तो लाजम पता होगा कि ये एक टीवी चैनल है, पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट मीडिया हाउस है, जियो न्यूज। आपने कभी कोशिश की है कि जियो न्यूज का नाम जियो न्यूज क्यों है?
अंडरस्टैंडिंग वर्ड जियो इज रियली इंपॉर्टेंट बिफोर जंपिंग इनटू जियोग्राफी। की जियोग्राफी का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है जी दुनिया, जियो का मतलब होता है जी अर्थ, अर्थ दुनिया, ठीक है जी। और जियो न्यूज का क्या मतलब हुआ? दुनिया की खबरें। जियो न्यूज का मतलब हुआ जी दुनिया की खबरें, इसलिए इन्होंने इसको जीम इधर लिखा हुआ, उर्दू का वर्ड है, और जियो न्यूज का मतलब है कि दुनिया की खबरें, अर्थ की खबरें। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, जैसे कोरियोग्राफी होती है, ठीक है। कोरियोग्राफी में मतलब डांस के मूव्स बताते हैं। अब ग्राफी यहां पर क्या है? दुनिया को एक्सप्लेन करने को जियोग्राफी बोलते हैं। दुनिया को एक्सप्लेन करना इज जियोग्राफी, और कमर्शियली उसको एक्सप्लेन करना मतलब उसका रिलेशनशिप कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ दुनिया के अंदर उसका क्या रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ जियोग्राफी की, कितनी टाइप्स हैं। इसकी दो मेजर टाइप हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स है जियोग्राफी की, तो आपने कहना जी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक जियोग्राफी, द सेकंड वन इज ह्यूमन जियोग्राफी। सिस्टमैटिक जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। अब आपने देखना जी सिस्टमैटिक जियोग्राफी का मतलब क्या है। पहली फॉर्म जो पहली टाइप है सिस्टमैटिक जियोग्राफी का मतलब क्या है? दिस ब्रांच एक्सप्लोर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। ऐसी ब्रांच जो कि दुनिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करती है, उसके बारे में बताती है। अब फिजिकल, मेरी फिजिकल अपीयरेंस क्या है इस वक्त? मैंने काले रंग की घड़ी पहनी है, व्हाइट इसका डायल है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, मैंने हाथ में पॉइंट, ये मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मेरे बाल है, मेरे बाल सफेद है, ये मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। दुनिया के फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? अगर अर्थ को डिफाइन किया जाए फिजिकली, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? उसके अंदर पहाड़ है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर रेगिस्तान है, उसके अंदर खला है, खला उसके बाहर चली गई है, खला के अंदर गैसें हैं। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना, इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या है? व्हाट वी स्टडी बेसिकली, दीज आर द फोर डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी स्टडी इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये वो चार लफ्ज हैं जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये वो चार लफ्ज हैं जिसके बारे में आप पढ़ने के बाद आप कहते हैं ये सब्जेक्ट खुश्क हो गया है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें समझ नहीं आनी, हमारे जेहन में रट्टा लगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं जी हुपू की टीम आपको कहती है कि काटा मारे इस सारी सोच के ऊपर, बड़ा सा काटा मारे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी आसान चीजें हैं। अभी मैं आपको एक एक लफ्ज पकड़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये लफ्ज मुश्किल है या आसान है। सबसे पहले देखते हैं जी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी दुनिया के इर्द गिर्द गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बन, जो भी हमारे अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग आवर प्लेनेट, जिसने हमारे प्लेनेट को कवर किया हुआ है उन गैसेस ने, उनको क्या बोलते हैं जी? वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? हर वो गैस जिसने कवर किया हुआ हमारे प्लेनेट को, वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। दूसरी चीज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज अ रॉकी पार्ट, रॉकी पार्ट ऑफ द आउटर अर्थ। आउटर अर्थ मतलब पहाड़ जमीन के नीचे तो नहीं होते ना, हाँ पानी के नीचे पहाड़ होते हैं, लेकिन वो जमीन के तो बाहर है ना। जमीन के ऊपर एक जगह, जमीन के ऊपर एक एरिया जो कवर किया हुआ है, खुश्की के अलावा जो है बहरी, जो पानी ने कवर किया हुआ है। लेकिन जो रॉकी पार्ट है, जो जमीन की सरफेस के बाहर है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जी हम लिथोस्फेयर। याद रहेगा आपको, इंशाल्लाह याद रहेगा ना आपको। एटमॉस्फेयर वो है जिसके अंदर हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर वो है जिसके अंदर हम रॉकी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगली बात चलते हैं जी, आगे क्या है? हाइड्रोस्फेयर। कहते हैं जी आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, मतलब पानी की कमी हो गई है। हाइड्रो लफ्ज कहां से निकला है? पानी से। देखे ना, इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट। दुनिया में जितना पानी पाया जाता है, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, हमें यह पता है कि दुनिया में कितना पानी, 70% पानी पाया जाता है, बाकी खुश्की पाई जाती है, कोई इस तरह की फिगर है। तो जितना भी पानी, जितने भी समंदर है, बैरुल का, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन, बैरुल काहिल, बैर हिंद, जितने भी अरेबियन सी, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वी आर स्टडिंग द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर का मतलब है दुनिया में जितना पानी पाया जाता है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम करते हैं जी हाइड्रोस्फेयर। तीसरी चीज है जी बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, हमारी इन्वायरमेंट इज बायोस्फेयर, एनी प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब अब मैं चल फिर रहा हूं, ये यहां पे लाइफ एग्जिस्टेंस है, हमने हर इन्वायरमेंट के उस पहलू के बारे में जब पढ़ना है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वी कॉल्ड इट बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है जिंदगी, बायो का मतलब क्या होता है जी? जिंदगी। तो बायोस्फीयर का मतलब यह है कि जहां पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो जब हम ऐसी जगह के बारे में पढ़ेंगे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो हम पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर। क्या खूबसूरत इमेज डाला है, देखें, ग्रीन, फ्रेशिंग,
देखें दिमाग फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे पढ़नी है हमने कमर्शियल ज्योग्राफी और ऐसे ही सफर चलना हमारा। किताब बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और अगले लेक्चर में हम इसको और ज्यादा एक्साइटिंग करेंगे और हम अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे जो दुनिया के अंदर हमने फिर के किया है। आखिरी पार्ट इस लेक्चर का, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन का मतलब क्या है जी? इंसान। इंसान का रिलेशनशिप इन सारी चीजों के साथ, इन सारी चीजों के साथ इंसान का रिलेशनशिप क्या है? हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद अर्थ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ? रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद प्लेनेट अर्थ इज गेटिंग एक्सप्लोर अंडर दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। देखें, इस इमेज को ज़हन में रखना है। सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे जो आबाओजदाद थे, जो हमारे से पहले थे, जो आज से 2000 3000 4000 साल पहले जब दुनिया थी, तो उनका एक्सप्लोर करने का तरीका डिफरेंट था। आज हमारा एक्सप्लोर करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन ये एक एवोल्यूशन है जिसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लोर किया है तो हमें पता चला दुनिया में क्या है। तो टॉप ह्यूमन इंटरेक्शन विद अर्थ क्या है? अगर अर्ली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन क्या हुआ होगा? सर्वाइवल। और सर्वाइवल कैसे है? खाने से, फूड सिक्योरिटी। सो सबसे पहली चीज थी कि इंसान ने यह देखा कि मैं कैसे फसलों से खा के कैसे कोई चीज उगाऊं, कैसे कुछ पौधे खाऊं कि मैं सरवाइव कर सकूं। तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते हम 4 मेजर क्रॉप्स के ऊपर आ गए। आज पूरी दुनिया इन 4 मेजर क्रॉप्स के ऊपर खड़ी हुई है। गंदम, चावल, कॉटन, शुगर केन, ये 4 वो चीजें हैं। अब ये ह्यूमन इंटरेक्शन है। हम तो इंसान थे, हमने इंटरेक्ट किया किसके साथ? अर्थ के साथ। उसकी खुदाई की, उसमें बीज डाला, उसमें पानी डाला, फिर पौधा निकला, पौधे को कट किया और फिर हमने खाया। ये है ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर मैं खड़ा रहूं इस जमीन के ऊपर और कुछ ना करूं, कोई हिलजुल ना करूं, तो मैं इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, सवाए इसके कि ओनली वन पॉइंट, कशिश शकल, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी को यूज कर रहा हूं और जमीन के ऊपर खड़ा हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है कि मैं तजस्सुस, मैं कोशिश करूं उसमें से चीजें निकालने की। उसके बाद सी फूड, मछली को खाना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो मैंने समंदर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। समंदर को जब एक्सप्लोर किया तो मैंने वहां से सी फूड निकाल लिया, मुझे पता चला मैंने मछली भी खा सकता हूं। समंदर के अंदर कश्ती को यूज किया, मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला गया, तो इसको मैंने एक्सप्लोर किया। तो ये सब कुछ हमने ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर पढ़ना है। उसके बाद शेल्टर के लिए मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ी। क्या किया मैंने दरख्त काटने शुरू किए शेल्टर के लिए, डिफॉरेस्टिंग की। क्यों? क्योंकि मुझे लकड़ी से दरख्त को काट के लकड़ी हासिल की, लकड़ी को मैंने यूज किया अपने घर बनाने के लिए, शुरू में घर बनाने के लिए। उसके बाद मैंने लकड़ी को यूज किया अपनी एनर्जी के लिए। उसके बाद एनर्जी नीड के लिए मुझे जरूरत पड़ी पहाड़ के अंदर से अचानक कोयला, में भी वो जो कहते हैं जी वो पत्थर उसने मारा था, पत्थर से पत्थर टच हुआ, रगड़ लगी और आग बन गई। मे भी वो कोयले का पत्थर हो, मे भी उस वक्त इंसान कोयले के पहाड़ पे बैठा हो। ह्यूमन इंटरेक्शन क्या किया? उसने पकड़ा कोयले के पत्थर को, उसने मारा दूर किसी चीज को, वो कोयला कोयले से जाकर टच हुआ होगा, क्योंकि पत्थर पत्थर से टच होने से तो नहीं हो सकता ना। शायद वो कोयले का पत्थर हो, ये मेरी अपनी थ्योरी है। कोयले का पत्थर कोयले को जाके लगा, रगड़ लगी, वहां से उसने पकड़ लिया कि ये तो ईंधन बनाने के काम आएगा। उसने दबा के ईंधन को यूज किया और उसने कोल की यूटिलाइजेशन को बढ़ा रही। एनर्जी नीड को पूरी करने के लिए इंसान ने इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट किया। अगली चीज क्या की वो आपने करनी है, आपने फॉलो करना है हुपू को इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके पास प्लेलिस्ट पूरी आ जाएगी जहां पर आप पूरा का पूरा कमर्शियल ज्योग्राफी का कोर्स कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।